जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी सोशल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके एनएमएमएस या जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे श्रेष्ठा हो गई, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। और बच्चों ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें 7,000 बच्चे जुड़ के फ्री में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बच्चों 16 महाजनपद थे, उसमें से वाराणसी भी एक था, तो उसकी काशी जो है, काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी थी, ठीक है। इसके बाद है पल्ली चंदम जो है वो था, तो 127 का सही आंसर है बच्चों। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो 128 का बच्चों सही आंसर है आपका, वो शासक था मकदूनिया का, ठीक है। अलई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया है? तो अलई दरवाज़ा का निर्माण बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? तुगलक वंश के थे ये मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्होंने बच्चों तांबे की जो मुद्रा चलाई थी। इसके बाद है इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ हुई थी? तो ये अंग्रेजों ने ही ये संधियाँ की थी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो 131 का आंसर है बच्चों सिराजुद्दौला। फिर है हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना अबुल फजल ने की थी, ठीक है। हुमायूं के बारे में जिसके इसमें लिखा गया था, किसके स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो 133 का आंसर है बच्चों टीपू सुल्तान, ठीक है। विश्व भारती संबंधित है? तो विश्व भारती संबंधित है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बच्चों हैदराबाद था, ठीक है। तो ये अंग्रेजों द्वारा किया जाता था ताकि फिर सहायक संधि कर लेते, फिर धीरे धीरे क्या करते थे, उस राज्य को हड़प लेते। सहायक संधि में मतलब सहायता करेंगे, अगर अन्य राज्य कोई उस पर हमला करेगा तो सहायता करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको खोखला करके फिर कब्जा कर लेते थे। 136 है, भारत में पहली रेल कब चली? तो 136 का सही आंसर है बच्चों 16 अप्रैल 1853 को। और किसके बीच में चली थी? ठाणे और मुंबई के बीच में चली थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 137 है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो 137 का सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 138 का सही आंसर बच्चों 33। फिर है निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? तो बच्चों देखिए, संविधान में हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त का है, गृह मंत्री का है, राज्यसभा का उपसभापति का है, लेकिन उप प्रधानमंत्री मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर का कोई भी पद नहीं है। समय समय पे कुछ लोग बनते रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इसके बाद है 140, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। तो इसमें बच्चों जो नहीं था वो है हमारा मूल कर्तव्य नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। फिर है 141, भारतीय संविधान में को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों जो कुल भाग हैं वो हैं आपके 18, ठीक है। 141 का आपका 1 आंसर है। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रगान को बच्चों 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 142 का 1 आंसर सही है। इसके बाद है विधि का शासन का अर्थ है? तो हम हमेशा कहते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसमें बच्चों इसका मतलब होता है कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता। ये नहीं कि कोई धनी है तो उसके लिए अलग नियम, जो गरीब है उसके लिए अलग नियम, ऐसा कुछ भी नहीं था होगा, ठीक है। तो विधि का शासन का मतलब यही है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यहाँ संवैधानिक की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख हमेशा राज्यपाल होता है, लेकिन एक्चुअल पावर चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है, मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। जैसे बच्चों ऐसे समझिए कि जो भारत हमारा राष्ट्र है उसका जो एक्चुअल पावर है हमारे प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। लेकिन अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे देश से संबंधित है, राज्य वाला है, इस प्रकार होगा।
इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है। ठीक है, तो 145 का आंसर है डोमोस और क्रेटोस। इसके बाद है राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। काफ़ी बार मैंने बताया, आपने भी सही उत्तर बताया है, कुल 12। यही अगर लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति जो हैं 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। अशोक चक्र किस रंग का है, तो 147 का आंसर है बच्चों नीला। तो उसमें कुल कितनी तीलियां हैं जरा सा बताइएगा कमेंट सेक्शन में बच्चों, देखें आपको पता है कि नहीं। इसके बाद है 148 विश्व में मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 148 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है 10 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 149 है भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो बच्चों ये है रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसको सुंदरवन, उस क्षेत्र को सुंदरवन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है भारत की थल सीमा की लंबाई है, तो जो हमारी थल सीमा है उसकी लंबाई बच्चों है आपकी 15,200 किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील मानव द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक तौर पर नहीं है, तो सबसे बड़ी झील जो है गोविंद सागर झील है। ये किस राज्य में है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। फिर है द्रवित मैग्मा से बने सैल हैं, तो द्रवित जो जमीन के अंदर से पिघला हुआ लावा निकल के आया तो उससे जो सैल बनता है उसको आग्नेय सैल कहते हैं। ठीक है, छत्रक सैल पाई जाती है, जो छत्रक सैल होती है, ये माउंटेन होते हैं, ये पाए जाते हैं रेगिस्तान में। ठीक है, इसके बाद है कैटरीना है, तो कैटरीना कैफ हीरोइन को मत सोचिएगा, ये बच्चों एक तरह का क्या है चक्रवात है, तो 155 का आंसर 3 सही है। इसके बाद है 156 जवाहर सुरंग स्थित है, तो जवाहर सुरंग बच्चों ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद है श्वेत क्रांति संबंधित है, तो 157 का सही आंसर है बच्चों दुग्ध उत्पादन से जी, और उसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, आसान प्रश्न है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि लीप ईयर में कितने वर्ष होते हैं और कितने साल पे ये दोहराता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फलों की डलिया किसे कहते हैं, 159 का सही आंसर है बच्चों हिमाचल प्रदेश। उसको आप जानते होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सेब ये सब फल जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। नागा, ये नागा है बच्चों। ठीक है, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है और ये जनजाति भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों मेघालय में पाई जाती है, गारो खासा जयंतिया, ये पूर्वांचल पर्वतमाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 7 सिस्टर्स वाला है आपका, तो यहाँ पर जो हमारा पूर्वी भाग है तो यहीं पे ये पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ गणित के भी प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।